हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा आए होंगे। तो आज है एसएससी एमटीएस सेट नंबर 5, जो कि आपको एसएससी की सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो यह यूनान देश की कला से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध केंद्र था। उस समय तक्षशिला प्रसिद्ध केंद्र था गांधार कला के लिए। गांधार शैली जो है वह कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। गांधार कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? कदम रसूल मस्जिद यह कहाँ पर स्थित है? गौर में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गौर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और कदम रसूल मस्जिद जो है यह 1530-31 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान नुसरत शाह ने करवाया था। और बता दें, कदम रसूल का अर्थ पैगंबर का पद चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक, तो लोदी वंश का अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक था। 1517 से 1526 ईस्वी था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था। और लोदी वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ये सोशलिस्ट को हटा दे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। लेकिन सोशलिस्ट लगा के जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे। तो वह थे मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआर दास को चित्तरंजन दास भी कहते हैं। सीआर दास को, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। इसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो यह मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, इसीलिए इसे कम वर्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह।
और कोच्चि बंदरगाह जो है यह केरल में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और कांडला आप तो जानते हैं गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इसे अपसोर की घटना भी कहा जाता है। यह लगभग 15.21 करोड़ 15.21 करोड़ मीटर पर होती है। करोड़ मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शेल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो यह कोरल सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। तो यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। यह कहाँ स्थित? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। यह महोत्सव जो होता है अक्टूबर महीना में मनाया जाता है। प्रति वर्ष अक्टूबर महीना में आयोजित की जाती है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? स्टेट फ्रॉम द हार्ट, तो यह कपिल देव की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कपिल देव। सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माय वे है। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माय लाइफ है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है? अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तबला। तब ये जो है अनोखे लाल मिश्र, इसका संबंध बनारस घराने से है। बनारस घराने से अनोखे लाल मिश्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक शर्त है? किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यही शर्त आवश्यक होती है कि संबंधित राज्य जो होती है उसकी विधान सदस्य संख्या कम से कम 120 होनी चाहिए। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा वाले प्रदेश दोनों में पाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा बाजार जो होता है यह कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, क्योंकि पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित होता है। अगर क्रेता और विक्रेता दोनों की मात्रा बहुत हो जाए तो वह कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो वस्तुओं की अंतिम बिक्री, अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो होती है वह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल जो होता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यह सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। यह सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और या 37 डिग्री सेल्सियस। 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होता है, यह सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सुक्रोज। और फ्रुक्टोज जो होता है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है यानी ब्लड नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है? तो यह हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है निडेरिया संघ का जंतु है। निडेरिया संघ का जंतु है हाइड्रा, निडेरिया संघ का जंतु है। और आप जानते हैं केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ रहा है, न कि बाघ। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू किया गया था। और भारत में पहली बार बाघ की गणना वर्ष 1972 ईस्वी में की गई थी। बाघ की गणना वर्ष 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180वां। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 180वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पूर्व पद में एमजी जोड़ा था। एमजी का अर्थ महात्मा गांधी। एमजी का अर्थ महात्मा गांधी होता है, तो यह 2009 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम बैठक जो हुई थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विकलांगता शब्द सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, इसलिए अब इसे दिव्यांग जनता कहा गया। दिव्यांग जन अधिनियम। और आपको बता दें 3 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।